दोस्तों, पैसा कमाने का एक रूल है। अगर हम हाई रिस्क के साथ और हाई नॉलेज के साथ अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ही हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अगर हम उस जगह पैसा लगाएंगे जहाँ पे रिस्क तो हाई होगा बट हमें नॉलेज जीरो होता है, तो हम पैसा हारेंगे ही हारेंगे। तो इसका मतलब दोस्तों यही है, हमें वही मैचेस खेलने चाहिए जिसमें हमें नॉलेज हो। लाइक ऐसी जगह नहीं खेलना चाहिए जहाँ पर कि कोई भी चीज़ का हमें पता ना हो। बाय द वे, अगर हम कबड्डी की बात करें, कबड्डी में हमें नॉलेज है, बट वहाँ पे कब किस प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। जो लास्ट मैच का हीरो होता है, उसको जो है वो नेक्स्ट मैच में सब्स्टिट्यूट करके 40 मिनट का जो पूरा मैच होता है, उसमें 30-35 मिनट उसको बाहर बिठा दिया जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो 1-2 टैकल या तो खराब कर लेता है या वो 3 से 4 रेड खराब डाल देता है, तो भले ही वो प्रदीप नरवाल जैसा ही प्लेयर क्यों ना हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने इसलिए ही कबड्डी को स्किप किया था, इसलिए ही मैंने वुमेन्स मैचेस को 4 से 5 मैचेस खेले थे, जिसमें से कि एवरेज हमारा ये था, हमने लगभग 2-3 मैच जीते, 2-3 मैच हारे थे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वही मैचेस हमें खेलने हैं, जिसमें हमें नॉलेज हो। अगर नॉलेज के साथ अगर हम मैच हार भी जाते हैं, जो चीज़ हम एक्सपेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, हमने ये चीज़ पहले एक्सपेक्ट की थी कि ये होनी चाहिए और बाद में वो चीज़ नहीं हुई, तो हम अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें वही मैचेस खेलने हैं जो हमारे नॉलेज के हो। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे भाई-बंधु सोचते हैं कि अगर हम फैंटेसी को एज़ अ करियर लेंगे, तो हमें तो डेली कमाना होगा, क्योंकि एक शॉपकीपर डेली अपनी दुकान खोलता है, उसके पास डेली ग्राहक आते हैं, वो डेली पैसा बना के जाता है 500-700। बट जो बड़ी किराना की दुकान होती है ना, जो बड़े सेठ होते हैं, वो क्या करते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है ना? 4 दिन संडे, तो वो वैसे 4 दिन बंद रखते हैं और कुछ छोटी दुकानें होती हैं, वो संडे को ही खुलती है। बट जो बड़े लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते कि हमें डेली कमाना है। उनका टारगेट ये होता है, भले ही हम 7 दिन में से 2 ही दिन अच्छा कमाएँ, बट वो अच्छा कैसा कमाते हैं, जहाँ पर छोटी दुकान वाले या जिनकी सोच ऐसी होती है कि हमें पर डे कमाना ही कमाना है, अगर 1 दिन नहीं कमाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो लगभग देखो डेली का 200-300, 200-300, 400-500 बनाएँगे, तो महीने का कुछ ऐसा ही बैठेगा 12 से 15,000। बट जो बड़े सेठ होते हैं, बड़ी दुकान वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, हफ्ते में 2 ही दिन कमाई करते हैं, बट बड़ी कमाई करते हैं 20-20, 30-30 हज़ार की। तो हमें भी अपनी थिंकिंग ऐसी बनानी है कि डेली का मैच हमें नहीं खेलना है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो, अगर हम जैसे उस दिन जिस दिन हमें मैच का कुछ पता ही ना हो, हम सोचते हैं कि क्या पता हम जीत जाएँ तो हमारा 1000 का 2000 हो जाएगा। बट ये सोचना चाहिए, अगर हार गए तो क्या होगा? उससे अच्छा है कि हम 1000 लगाएँ ना, कम से कम वो हमारा सेव तो रहेगा, वरना हम रिस्क लेते हैं, हारते हैं और रिस्क भी ऐसा लेते हैं जहाँ पे हमें नॉलेज नहीं होता है। अब एक चीज़ देखो, मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर महीने में 30 दिन होते हैं, अब आप ऐसा उठाओ कि आपने अगर 15 मैच खेले हैं सिलेक्टेड, और 15 मैच देखो सिलेक्टेड खेलोगे ना, मैं तो ये दावा कर सकता हूँ 15 में से 14 हम जीतेंगे जीतेंगे। फिर भी एक बात है कि हम सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, हम नहीं जीत पाते, तो अगर 15 में से हम 10 भी जीतते हैं अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ, तो हम बहुत बड़ा कमा सकते हैं। अब देखो, हम टेलीग्राम पे मैं कुछ पिक्स देता हूँ, तो हम जीतते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, जीतते हैं, जीतते हैं, फिर हारते हैं, फिर हारते हैं, फिर जीतते हैं, जीतते हैं, जीतते हैं, ऐसे करते हैं। तो 10 में से 6 या 7 बार हम जीतते हैं। तो जो हम हारते हैं ना, वो वही मैच होते हैं जो हम मजबूरी में खेलते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं भाइयों के लिए जो बोलते हैं कि भाई क्या हम फैंटेसी को एज़ अ करियर ले सकते हैं। देखो, आपको फैंटेसी बिल्कुल एज़ अ करियर आप ले सकते हो। आपके पास अच्छा एक तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए होना चाहिए। दूसरी, आपकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। अब देखो, मैं बोलूँगा कि ₹500 डेली के बनाने हैं आपको। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेली 1 मैच खेलना है, 2 मैच खेलने हैं, आपको 500 बना के सोना है। उसका मतलब ये है कि आपको एक एवरेज निकालनी है कि आपको महीने में 15,000 कमाने हैं। भले ही आप 29 दिन कुछ मत करो, 1 दिन ऐसा खेलो कि आप 15,000 बना लो। सो हमारी एक एवरेज रहनी चाहिए कि यार हमें वो मेंटेन रखनी है। अगर हम महीने का 20,000 कमाते हैं, तो हमारी एवरेज क्या आती है कि लगभग 650-700 रुपए की एक एवरेज आ रही है कि हमने पर डे इतना कमाया है। तो वो मतलब है कि चाहे आप महीने में 10 दिन खेलो, उस 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है कि रोज का 1500-1500 बनाना है। ठीक है ना? या आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप डेली का खेलने के इच्छुक हो, आपको खेलना ही खेलना है, तो फिर आपका फंड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखो उसमें अगर आप 10 दिन भी खेलोगे ना, तो जेन्युइन सी बात है कि 3 दिन तो आप हारोगे। तो आपको टेंशन में नहीं आना है और आपको ऐसा नहीं करना है कि मेरे को आज का ही आज रिकवर करना है। एक चीज़ हमेशा से याद रखना, ये चीज़ हमेशा ही होती है। मूवी में देखते हैं कि यार आज का दिन मेरा खराब है। हम रियल लाइफ़ में बोलते भी हैं कि यार आज का दिन मेरा खराब है। चाहे वो सुबह उठते ही हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाए, बट फिर भी हम एक गलती दोहराते हैं। कुछ लोग जो अभी हम बोलते हैं ना कलर ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके अंदर वो
10,000 हार जाते हैं, उसके बाद अपने फ्रेंड से जो उधार लेते हैं कि यार मैं खेलूँगा, 20,000 दे दे मेरे को, फिर मैं अपना 40,000 करके जो हारा हूँ वो भी रिकवर हो जाएगा, कुछ प्रॉफिट में हो जाएगा और तेरा वापस कर दूँगा। तो हमें ये चीज़ सोचनी है कि जिस दिन सेम डे हम 10,000 हारे हैं तो क्या गारंटी है कि हम वापस जीत जाएँगे? क्योंकि वो तो सेम गेम है, सेम पैटर्न पे चल रहा है। फैंटेसी में फिर भी हम मान सकते हैं कि यार सेम डे कुछ एक अच्छा मैच आ गया तो हमने जो है वो रिकवर कर लिया, है ना? तो वही चीज़ है कि अगर आप फैंटेसी में एज़ अ करियर उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप उसको एज़ अ फैंटेसी एक्सपर्ट ही या एज़ अ फैंटेसी प्लेयर ही उसको जो है लेके चलो। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि यार मैं फैंटेसी में हारा हूँ, तो एक प्रकार से मैं ऑनलाइन पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं ऑनलाइन वे से ही पैसा कवर कर लूँ, तो ऐसा कभी नहीं करना है। जो आपको वीडियो के स्टार्ट में एक बात बोली गई है, तो उस पे ज़रूर फ़ोकस करना। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा दोस्तों, मैं बहुत टाइम से खेल रहा हूँ और मैं इस चीज़ को मैच्योर हो चुका हूँ इस चीज़ को लेके। बिल्कुल मैच्योरिटी आ चुकी है कि देखो इस चीज़ में कुछ नहीं लिखा है, भले ही मैं 1000 हारूँ, भले ही 5000 हारूँ, मैं रुक जाता हूँ, अपने आप को टाइम देता हूँ, मैं एक गैप ले लेता हूँ 3 से 4 दिन का। इसलिए भाई बोलते हैं कि भाई आप टेलीग्राम पे अपडेट नहीं देते हो, आप टेलीग्राम पे कवर नहीं करती हो, मैं इसीलिए ही करता हूँ। और मैं कभी नहीं चाहता यार मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका मैं नुकसान कराऊँ। देखो, भले ही कई बार ऐसा होता है हम कोई आपको एक टीम देते हैं तो उसमें मेरे पास वीक ओपोनेंट आ गया, मैं जीत गया और आप लोग हार जाते हो तो मेरे को कोई खुशी नहीं होती है। जिस दिन आप जीतते हो, मैं जीतता हूँ, उस दिन मेरे को खुशी होती है और जिस दिन आप ज़्यादा जीतते हो और मैं हार भी जाता हूँ ना, तो भी मेरे को खुशी होती है एटलीस्ट कि ठीक है यार, कोई बात नहीं है, हमने जिनके लिए टीम दी, जिनके लिए ये पिक्स दे रहा हूँ, वो जीत रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा मोटिव ये नहीं रहता कि मैं इन्वेस्टमेंट हाई करूँ, मेरा भी एक टारगेट है, देखो एक एवरेज रखता हूँ मैं भी। और देखो आप बोलोगे कि भाई अभी तो आप 5 शेयर, 10 शेयर लेते हो। देखो हम आईपीएल में बड़ा खेलते हैं और अच्छा टूर्नामेंट, अच्छे जिस चीज़ का हमें अच्छा एनालिसिस हम कर सकते हैं, हमारे पास अच्छा डाटा होता है ना, उसी चीज़ में ही ज़्यादा पैसा लगाएँ तब मज़ा आता है। भले ही आप सुबह शेयर्स खरीद के रख लो आईपीएल टाइम में या कोई अच्छा इंटरनेशनल सीरीज़ हो रही है, बिग बैश लीग हो रही है। इवन मैं पीएसएल को भी फैंटेसी के ज़रिए से बहुत अच्छा मानता हूँ, पीएसएल में बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा बनता है। तो इन टूर्नामेंट्स में अगर आप सुबह पिक लेके रख लेते हो और वो मैच शाम को 7 बजे स्टार्ट होता है ना, फिर भी आपके मन में एक एक्साइटमेंट रहता है। अदरवाइज़ आप ज़ीरो नॉलेज वाला मैच खेलोगे, वो 4 घंटे बाद होना है, आप पैसा लगा दोगे ना, तो आपकी धड़कनें बढ़ी रहेगी, आप वेट करोगे मैच कब स्टार्ट होगा। जैसे ही पहली बॉल, दूसरी बॉल डलती है, जो चीज़ हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। जो हमारे मन में डर होता है कि यार कहीं हार गए तो क्या होगा, तो वही चीज़ें होने स्टार्ट हो जाती है। सो इस चीज़ को समझना, बाकी वीडियो आपको कैसा लगा? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि एज़ अ करियर हम तभी ले सकते हैं फैंटेसी को जब हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, हमारी स्किल अच्छी होगी और हम प्लान के साथ और स्ट्रैटेजी को अपनी एग्ज़ीक्यूट करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।